उद्धारणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सब साहूणं। आज का विषय अपना ये है कि विद्वानों का भोजन क्या हो। विद्वान कहो, साधक कहो या साधु कहो, तीनों को शामिल कर रहे हैं। विद्वान, साधक ब्रह्मचारी, त्यागी, साधु माने मुनिराज। तीनों को इसलिए ले रहे, इनमें अपन एक चीज़ और ले सकते हैं, लेखक। लेखक जिनका काम लेखन ज़्यादा है तो वो सिटिंग जॉब है। इन चारों का जो काम है वो सिटिंग जॉब ज़्यादा है। ब्रह्मचारियों की चर्चा तो मैं लगभग अलग से करूँगा, करते ही रहा हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी करूँगा अलग से। अभी तो नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा ब्रह्मचारियों के एंगल से। ब्रह्मचारियों का जीवन थोड़ा अलग होना चाहिए, बहुत परिश्रमी होना चाहिए। 100% काम अपने हाथों से करना चाहिए, चाहे कितनी भी सुविधा हो ब्रह्मचारी हो, घर क्यों ना हो, समाज बहुत बढ़िया हो, बहुत परिकर हो उनके पास, बहुत पैसे वाले हों, 10-25 नौकर हों, वॉशिंग मशीन हो, तो भी ब्रह्मचारियों को अपना पूरा काम स्वयं करना चाहिए। पूरी कोशिश करें, खलबट्टा का प्रयोग करें, चटनी बांटें, मिक्सी से बचें, क्या कहलाती है वो मशीन, वॉशिंग मशीन, उससे बचें। ये थोड़ा सा ब्रह्मचारी को थोड़ा सा बता दिए, इतना बहुत ज़रूरी है ये बात। हेल्दी नहीं रहोगे तो क्या होगा वो हम बता रहे। आज का विषय लेने का मूल उद्देश्य है, हमारे पंडित बहुत शिरोमणि विद्वान समझ लीजिए, बहुत अच्छे विद्वान, उत्तम चंद जी और वीरेंद्र कुमार जी, और ऐसे ही अपने और विद्वान राजकोट के चेतन भाई, और भी बहुत सारे विद्वानों की खबर आई। उसका दुख है, मैंने हमें दुख है, अब दुख ही कह सकते हो तो क्या कहेंगे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये मरण अच्छे नहीं कहलाते। गलती कोई जानबूझ के नहीं की है, कोई की निंदा भी नहीं है इसमें। हम ये सोचते हैं कि यदि थोड़ी सी लाइफ स्टाइल ठीक होती, कोई उनको जानकार होते, कि स्वयं या कोई दूसरा उन्हें सही समय पर सही गाइडेंस देने वाला होता, तो उनका, अब हम क्रमबद्ध से कहेंगे तो सही है, आयु कर्म से वो तो सही है, लेकिन मैं इसके अलावा भी और कहना चाह रहा हूँ, कितने ही विद्वान और कितने ही साधु या साधक जीवन के 10-10, 20-20 साल यदि बिस्तर पर हैं, तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, तो इस एंगल से ही मुझे चर्चा करना है। आयु पूरी हो गई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आयु पूरी नहीं हुआ 10-20 वर्ष तक यदि आपको बिस्तर पर रहना पड़े, तो वो जीवन का सबसे दुखद प्रसंग होता है। दुखद प्रसंग, यदि लैट्रिन बाथरूम नहीं लगे ना तो अभी इतना शर्म ना आए, बुरा ना लगे मतलब, लेकिन कदम कदम पे किसी को खुजाने के लिए कहना पड़े, हम हाथ ना उठा पाएँ, हमें करवट बदलवानी पड़े, कोई लेट बात हमारी साफ करे, या 24 घंटे यूरिन की पाइप लगी रहे हो, क्या कहलाता है, जो लग जाए, थैली लग जाए यूरिन की। तो ये सब बातें साधकों के लिए और समाधि के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। आज की अखबार में आई एक बात बहुत अच्छी, यदि बोलते बोलते आपके शब्द स्लिप होते हैं तो आपको कंप रोग आने वाला है। ये उसका लक्षण है, कंप रोग का। आपके बोलते बोलते शब्द रुक जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, पूरा नहीं कह पाते आप बात, तो उसका लक्षण है, आप सावधान हो जाओ। ऐसे ही चलते चलते आप पूरे कदम नहीं रख पाते, ठिठक जाते हैं, माने कुछ ऐसा कुछ लगता है कि हम पूरे तरीके से फिट नहीं हैं, तो लकवा आने का लक्षण है। आज के अखबार में है, लकवा आने का लक्षण। हम ये छोटे छोटे लक्षणों को ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से इस चर्चा पूरी कर रहे हैं। विद्वानों से बहुत ही अनुरोध होगा विनय सहित कि वो इस पर ध्यान दें। मैं जानता हूँ मेरी इस मामले में कोई वो नहीं है, लेकिन समाधि मंडल की तैयारी करते करते बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत पुस्तकें पढ़ी, बहुत प्रसंग देखे, इसलिए ये बात कहने का राग आता है थोड़ा सा। मानना नहीं मानना भविष्य के आदि ने, लेकिन हमारा राग है तो हम कह रहे हैं।
यदि आप थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, अब जो उपदेश शैली, अभी कर्णाली मत लगाना, इसे क्रमबद्ध पर्याय मत लगाना, ये उपदेश शैली है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि यदि 100 साल की भी आयु है तो आप टोटली स्वाधीन रहेंगे। आपको लेट बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, कोई को उठा के चलाना नहीं पड़ेगा, बिठाना नहीं पड़ेगा। आप 100 साल तक भी आयु हो तो आप फुल्ली फिट रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही, जिस कार में हम चल रहे हों तो उसका इतना तो पता होना चाहिए कि वो उसका वो प्लग साफ कर लें, ज़रूरत पड़ जाए तो उसके पहिए बदल लें, इतना तो पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत हम नहीं जानते उसके नाम वाम भी, कि वो ब्रेक चेक कर लूँ, फला कर लूँ, क्या क्या होता है वो सब कर लूँ, इतना तो होना चाहिए कॉमन। ऐसे जिस शरीर में हम रह रहे हैं, इस शरीर के बाद पित्त कफ, इनके सब सिग्नल आते हैं, आपको इग्नोर नहीं करें। सारे विद्वानों से निवेदन है, पूरी बात तो शायद कह भी नहीं पाऊँगा, कोशिश करूँगा कि एक फ़ाइल दे दूँ आपको पढ़ने के लिए, पूरी फाइल आप पढ़ लीजिए। जितने पेज की फाइल है, मुझे पता नहीं कितने पेज है, मैंने लिखा है पूरा। बहुत जल्दी हम कुछ विद्वानों के सहयोग से जैनोपैथी पूरी डेवलप ही कर देंगे। जैनोपैथी का बेसिक लिखा गया है। जैनोपैथी से आपको बिल्कुल निर्दोष रीति से समाधि और इलाज हो सकता है। अब जो मुझे कहना है वो शुरुआत कर रहा हूँ। लाइफ स्टाइल में पहली चीज़ समझने की ये है कि शरीर धीरे धीरे एक्सपायरी की ओर जाता है। एक दिन में एक्सपायर नहीं जाता, एक्सपायर तो एक दिन होता है जो अपन कहते मर गए, लेकिन बॉडी धीरे धीरे एक्सपायर होता है। इसका क्या मतलब है कि आपके लंग्स, एक बच्चे का जन्म होते से 100% काम करती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ये लंग काम करना कम होते जाते हैं। 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30। तो आप जितनी जितनी एज बढ़ती जा रही ना, जैसे मतलब 70 की एज हो गई तो 70% अब वो काम नहीं कर रहा है, अब 30% काम कर रहा है। लीवर 30% काम कर रहा है, हार्ट 30% काम कर रहा है। किसी किसी को 30, 35, 40 साल में भी वो 70% काम करना बंद कर देता है। जो आपने सुना है किडनी फेलुअर या लीवर फेलुअर, हार्ट फेलुअर, एक फेलुअर का मतलब कि उन्होंने 90% फेल कर लिया। क्यों फेल कर लिया? कि आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं थी। लीवर काम तो कर रहा था लेकिन आप ओवरबर्डन कर रहे थे, किडनी काम तो कर रही थी लेकिन ओवरबर्डन कर रहे थे उसमें। हार्ट काम तो कर रहा था, नहीं कर रहा ऐसा नहीं, लेकिन वो आप ओवरबर्डन कर रहे थे। यदि आप 100 समझ 200% यदि उस पर बर्डन कर रही, तो जो काम 70 में होना था वो 35 में गड़बड़ हो गई। ये मूल कारण है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे अपन, आँखों का, ये सब का घटती जाती है। अब हमें 100% फिट रहने के लिए क्या करना है? क्या 70% हार्ट से, किडनी से, लीवर से हमारा काम स्वस्थ रह सकता है कि हाँ रह सकता है? आप 70 साल की उम्र में उसे 30% काम दो, क्योंकि वो 30% के लायक है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, आपका लीवर मस्त रहेगा, हार्ट बढ़िया रहेगा, आपको पीलिया नहीं होगा, जॉइंटिस, आपकी क्या कहलाता है, कब्जियत नहीं होगी, आपका ब्लड खराब नहीं होगा, हार्ट खराब नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन शर्त एक है कि आप उम्र के हिसाब से उतना ही बर्डन दीजिए जितना आप उसको झेल सके। दूसरा तरीका है कि आप उसे बूस्टअप करिए। बूस्टअप करने का मतलब है योगा जरूर करिए, प्राणायाम जरूर करिए, व्यायाम जरूर करिए। फुल्ली फिट रहने के लिए आप काम खूब करिए। इसलिए मैंने अभी ब्रह्मचारियों का है ना, महिलाओं को 100 साल तक फिट रहना हो तो मिक्सी का प्रयोग मत करो, वॉशिंग मशीन का प्रयोग मत करो, वो क्या कहलाता है वो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग मत करिए। आप अपने हाथों से फर्नीचर साफ करिए, हाथों से बर्तन मांज लीजिए, हाथों से साफ कर लीजिए। 100 साल तक भी आपकी बॉडी में कुछ नहीं होगा। होता क्या है, पुण्य के उदय में फैसिलिटीज बढ़ जाती है। पुण्य के उदय की फैसिलिटीज सबको बढ़ी हुई, ध्यान रखना। विद्वानों को थोड़ा अलग प्रकार की फैसिलिटीज है, उन्हें खाना नहीं बनाना और हाथ पे मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। बादाम से लेके हलवा, घी, लड्डू सब मिल जाएंगे उनको। तो ये फैसिलिटीज है, लेकिन फैसिलिटीज को ठुकराओ आप, ठुकराना ही पड़ेगी। आप समाज के भरोसे मत रहिए, समाज तो आपको दे देगी,
खूब दाल में घी और डाल देगी ऊपर से, पूरी भी बना देगी और दाल में घी भी डाल देगी। तो इसको तो आप मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इतना समझ लीजिए कि जितनी ताकत है उतना बर्डन दीजिए उसको, ओवरलोड मत करिए। बीमारी का सबसे बड़ा कारण है ओवरलोडिंग। इसके लिए पंडित साहब एक बात कहते हैं, मैंने जो लिखाई है, अति भारारोपण। अति भारारोपण पशुओं पे ही नहीं होता, पत्नी पे नहीं होता, बच्चों पे ही नहीं होता, नौकरों पे ही नहीं होता, शरीर पर भी होता है। और पंडित साहब ने तो कहा है आत्मा पर भी अति भारारोपण मत करो। आत्मा ज्ञान के योग्यों से ज्ञान ही रहने दो, राग का भारारोपण करना अति भारारोपण है। पंडित साहब ऐसे खुलासा करते हैं, बढ़िया। ठीक है, तो इतनी बात का ध्यान रखें। ओवरवर्ड, अब आपको हमें क्या पता हमारा कितना काम परसेंटेज, हमें तो परसेंटेज पता नहीं है। तो इस परसेंटेज को नापने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको शरीर हल्का लगना चाहिए, सिर भारी नहीं होना चाहिए, शरीर हल्का लगना चाहिए फूल जैसा, और पेट आपका 1 मिनट में साफ होना चाहिए। यदि ये 3 लक्षण बढ़िया हैं तो आप सही लाइफस्टाइल से जी रहे हो। शरीर हल्का लगे, सिर भारी न लगे, हाँ, और पेट 1 मिनट में साफ हो जाए। 2 बार खाओ 2 बार जाओ, 1 बार खाओ 1 बार जाओ, लेकिन पेट साफ होना चाहिए, एकदम हल्का। तो ये अच्छे लक्षण है। अब मान चलिए कि हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करें? नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि 1 मिनट पेट साफ हुआ कि कभी 2 मिनट भी लग जाते, कभी 3 मिनट भी लग जाते, कभी पेट भारी भी हो जाता है, कभी सिर भारी हो जाता है। तो फिर एक और बहुत अच्छा लक्षण ये है कि आपको काम करने में, पढ़ने में, बैठने में, प्रवचन सुनने में आलस तो नहीं आ रहा है। यदि आपको कभी कभी ऐसा लगता है गिलास उठाती हो, तो समझ लो आप बीमार है। अब कौन उठे? यदि ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो समझ लो आप बीमार। बीमार नहीं तो बीमारी की शुरुआत तो है, आप ओवरलोड कर रहे हो बॉडी को। मैंने बिल्कुल भी आपको आलस नहीं है, स्फूर्ति है, सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको सुनाने में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, लिखने में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल प्रमाद नहीं है आपका शरीर। ये हल्केपन की निशानी, बॉडी हल्की है आपकी, शरीर हल्का है आपका। कई बार ऐसा होता है ओवरलोड हो रहा है लेकिन ज़बरदस्ती अपन करते जा रहे, जैसे आँख, कोई चर्चा कर रहा है अपन हमें ऐसे खींच के पढ़ रहे, तो इसका मतलब ओवरलोड है। आपको आँख ऐसे खींचनी क्यों पड़ रही? या तो रात को नींद पूरी नहीं हुई तो खींच के पढ़ना पड़ रहा है आपको, सामायिक में आँख खींचनी पड़ रही। नींद में, प्रवचन में जिनको नींद आती है ना, उसका मूल कारण ये है बॉडी ओवरलोड हुई है। सीधा गढ़ी तक कोई, मतलब सीधा गढ़ी तक ओवरलोड ही है वो। नींद इसलिए नहीं आती है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, नींद इसलिए आती है, कई बार आप देखना पेट खराब हो ना आपका, तो बहुत मूर्छित नींद आती है रात को, और पेट साफ हो तो रात को नींद हल्की आती है, सुबह उठने का मन करता है, कभी 2 बजे रात को ही उठने का मन करता है, नहीं बैठ जाओ आराम से, एकदम नींद हल्की होती। तो ये पेट सही है तो फिर सब सही है। ठीक है, अब महिलाएं अपने पुण्य के उदय को ठुकराना सीखें, और विद्वान त्यागी व्रती ये पुण्य को ठुकराना सीखें। आप अपनी लाइफ स्टाइल सेट कर लेना, उम्र लिख लेना सब लोग, और लाइफ स्टाइल स्वयं सेट कर लेना। अभी हमारा, मेरा एक एक का नाम पता लिखूँ, फिर सबका भजन लिखूँ, मैंने उम्र लिखूँ, फिर मैं आपको बताऊँ कि आपको कैसा करना है। लेकिन मैं अभी कॉमन ही बता दे रहा हूँ, आप समझो। समाज के आग्रह को अनिष्ट कारक अवक्ष के त्याग की तरह छोड़ दो। जैसे आज हमें ताकत नहीं है, भले इतना सा लड्डू है बिल्कुल छोटा सा, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि वो अनिष्ट कारक अवक्ष। त्रसघात और बहुघात से भी बड़ा अवक्ष है अनिष्ट कारक अवक्ष। त्रसघात बहुघात से भी बड़ा, हाँ ये मोक्ष मार्ग में बाधक है। त्रसघात और बहुघात तो प्राय हम बहुत परिणमन होता है तो बहुत ही होता है, चलना फिरना उठना बैठना, लेकिन अनिष्ट कारक अवक्ष तो आत्मा का हित करने में बाधक, समाधि में बाधक है आपको। इसलिए अनिष्ट कारक अवक्ष सबसे बड़ा अवक्ष जान के सबसे पहले छोड़ना चाहिए। अब अनिष्ट कारक का पढ़ा नहीं होगा इतना ज़्यादा, अपने तो वही पढ़ा, त्रसघात बहुघात अनुपसेद और ये सब है ना। तो अभी हम फिर उसका ज़्यादा उल्लेख नहीं करते, इस बात को कह रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपकी फुल सेटिंग जॉब है, फुल सेटिंग जॉब, तो आप एक दिन सामने सब चीज़ें रख लीजिए जो आप खाते हो, सब चीज़ें रख लीजिए, उनका बैट कर लीजिए बिल्कुल। कितनी दाल है वो रख लीजिए, कितना चावल खाते हो रख लो, गेहूँ रख लो, आटा रख लो, ऐसे जो भी खाते हो, रोटी दाल चावल पूड़ी जो भी। अब इसको टोटल बैट करो, इसका टोटल बैट कर लो जो आप रोज़ खाते हो।
इसका टोटल वेट। अब सब्जी कितनी खाते हो, फल कितने खाते हो, रस कितने खाते हो, इसका वेट करो। जितना आप ये खा रहे हैं इससे ये 30% होना चाहिए और ये 70% होना चाहिए। ये 25 साल के नौजवान का भोजन है। 25 से 35 साल या 15 से 25 साल का जो एज का बालक है, 15 से 25 वर्ष का, उसके लिए 30% और इसका 70% इधर होना चाहिए। माने 100% हो जाएगा, या 30 या 70 प्लस 100, इतना भोजन होना चाहिए। अब मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी हों, विद्वान हों, त्यागी हों, लेखक हों, साधक हों, उनका यदि फुल सिटिंग जॉब है, 8 घंटे परिश्रम नहीं कर रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, खेतों में काम नहीं कर रहे हैं, बगीचे में काम नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लिखो नहीं बेटी, ले लेने बाद में रिकॉर्डिंग दे देंगे ना, अभी पूरा पी जाओ। इतना लिख भी नहीं पाओगे जितना भी आपको समझा रहे। ठीक, तो अपन क्या करो, उसे तोल के देख लो। अभी आपको लगता नहीं नहीं, जब भी हम किसी पूछते हैं आप क्या खाते, हम कच्छू नहीं खाते, बस 2 रोटी, तनक सी दाल, जरा सी सब्जी। लेकिन हम जब पूछते हैं ना तो फिर वो खाती, हाँ थोड़ा सा वो भी ले लेती, भजिया हम वो भी थोड़े से ले लेती, और फला सत्तू, क्या सत्तू भी ले लेती, और दाल चूड़ा वो भी ले, तनक तनक ले, ज़्यादा कच्छू नहीं, तनक। इसलिए मैंने कहा आप जो एक दिन खा रहे हैं ना उसको पूरा बैठ कर लो। इससे 70, मैंने क्या कहना चाहिए, ये 30 हो 15 से 25 की एज में, 25 के बाद एज घटेगी, और जितना जितना आपका लोड नहीं है, मतलब 35 समझ लीजिए, 35 तक यदि आप मेहनत कर रहे हैं 8 घंटे फुल जॉब, दौड़ धूप पसीना बहा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, जैसे महिलाएं बहुत काम करती हैं घर में, तो उनका गणित थोड़ा अलग होगा। लेकिन तुम लोग जैसे घर में काम नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हो, कार इस्तेमाल कर रहे हो, साइकिल इस्तेमाल कर रहे हो, और पसीना बहाने का जॉब नहीं है, आपका काम नहीं है, तो फिर आपका गणित अलग होगा। माने महिलाओं से ये समझिए कि महिलाएं यदि 20% और 80% सब्जियां खाएंगी, 20% अनाज, तो आप 10% खाओ। माने महिलाएं 20% अनाज पचा लेंगी, लेकिन आप 10% पचाओगे, बनस्पत उन दोनों की। एज सेम होगी तो सेम एज में यदि वो 20% पचाएंगी तो आप 10 पचाएंगी, यदि वो 30 पचाएंगी तो आप 20 पचाएंगी। इसलिए इस मामले में गलती बिल्कुल भी नहीं करना। यदि इस भोजन की प्रणाली में गलती करोगे तो आपको बीमार होने से कोई नहीं बचा पाएगा। टॉक्सिन बढ़ते 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 ब्लॉकेज बनेगी, कब्जियत पहले नंबर होगी। सबसे पहले कब्जियत ही बीमारी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी और फर्स्ट स्टेज की बीमारी कब्जियत है। पेट साफ नहीं होगा, आप धक्का मार, अब पेट साफ नहीं हो तो कभी मैंने उस समय मना किया था, आपको हर्र नहीं खानी, वो नहीं खानी है अजवाइन नमक के साथ, आपको बेरेचक कोई भी चीज़ नहीं खानी है जो क्या कहलाती है, पपीता मुनक्का नहीं खानी। जैसे ही आप खाएंगे तो टॉक्सिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पेट तो साफ हो जाएगा लेकिन आप भोजन की मात्रा बढ़ा देंगे। आपने देखा हो जिस दिन पेट साफ नहीं होता उस दिन एक रोटी खाने की भी इच्छा नहीं होती। अब आपने क्या किया, धक्का मार पेट तो साफ कर दिया, लेकिन अब भोजन ट्रिपल कर लेंगे आप, तो बॉडी में जो उसको रिपेयरिंग वर्क करना था वो नहीं हो पाएगी। तो आंतें वीक होते 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 संग्रहणी की बीमारी बन जाएगी, दस्त की बीमारी बन जाएगी। वो कौन कौन सी बीमारी बन जाती हैं, वो आंवल बनने लगेगी, भयंकर भयंकर बीमारियां हैं ये सारी। 10 हाँ आंतों की टीबी हो जाएगी, 10 बार लेटरिन जाना पड़ेगा, आप परेशान होते चले जाएंगे और फिर ये ज़िंदगी नहीं सुधरेगा। फिर आप परेशान हो, तब आप छाछ रोटी खाओगे या छाछ ही अकेले पिलाएंगे, फिर आपको लगेगा कि हमारा अनाज बंद कर दिया। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप कोई भी प्रकार का सपोर्टिंग सिस्टम नहीं देंगे। ठीक, तो अनाज की मात्रा, सब्जी की मात्रा बता दी। अब ये मैंने रोज़ का नहीं बताया है, जिस दिन आप ज़्यादा मेहनत करें तो अनाज बढ़ा लीजिए, जिस दिन मेहनत बिल्कुल नहीं करें तो सूप सब्जी सलाद ले लीजिए। सूप सब्जी सलाद जो आपको अकॉर्डिंग हो वो ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पत्तियाँ नहीं ले रहे मतलब पत्तियाँ लेते हैं तो उसका जूस बना के पियो। यदि 50 के बाद यदि हम 1 गिलास पत्ती का जूस पी लें, कोई यदि आप लेते हो तो पत्ती का जूस खाली पेट सुबह सुबह ले लें, दूध चाय ना लें, दूध ना लें कोई दिक्कत नहीं, चाय नहीं लें कोई दिक्कत नहीं, कॉफ़ी नहीं लें कोई दिक्कत नहीं, नींबू पानी ले लें या पत्तियों के जूस ले लें, या फिर सब्जियों के छिलके निकालो, सब्जियों के छिलकों को 1 गिलास पानी डाल करके मिक्सी में जूस बना लो और उसको छान करके पी लो। तो तीनों में से कोई एक काम करते रहोगे तो पेट सही रहेगा, टॉक्सिन नहीं बनेंगे। और इसको कहते हैं डिटॉक्स जूस,
माने डिटॉक्स हो जाएगा आपका, कोई टॉक्सिन नहीं बनेगी आपको। तो एक अपने आप होना चाहिए, ठीक। तो ये तो हुआ भोजन। आपको रोज का रोज हिसाब रखना पड़ेगा, कोई परमानेंट नहीं बता सकता। जैसे कई बार कहते थे 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए, तो ये आत्महत्या है। ठंडों का पानी अलग होगा, बरसात का पानी अलग होगा, गर्मियों का पानी अलग होगा। इस पे मैंने 1 घंटा बोला है, अभी नहीं बोलूँगा। पानी पीने पर, जूस पीने पर, दूध पीने पर, ये सब कैसे पीना है उस पर 1 घंटा बोला है, वो से आप वहीं सुन लेना। चबाना कैसे, इस पर भी 1 घंटा बोला है, वो आप वहाँ सुन लेना। चबाने ऐसे आपका सही चबाना हो जाए तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। एक तो मात्रा और एक चबाना। चबाने में लगभग 99% लोग गलती करते हैं। जैसे दांत भी एक्सपायर हो गए, पहले जैसे आप देखना, मैं अपनी बात करूँ, मेरे पहले जैसे चबाने की क्षमता नहीं रही। यानी ये बच्चे जितनी जल्दी खाते हैं उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं को खाने में मेरे 3 टाइम लगता है, ट्रिपल टाइम लगता है मेरे को, ट्रिपल। मैं देखता हूँ एक एक चीज़ चबाते ही चबा के झट निपट जाते, मैं नहीं कर पाता। तो मैंने खाता उतना ही हूँ, लेकिन मेरे को ट्रिपल टाइम देता हूँ। ये लोग 20-25 मिनट निपटते हैं, मेरे को 1 घंटा लगता है। बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे ट्रिपल टाइम लगता है, क्योंकि दांतों का भी एक्सपायरी हो गई। दांतों में अब चबाने की उतनी क्षमता नहीं बची है। क्योंकि दांतों की क्षमता नहीं बची ना, तो इसका मतलब ये आंतों की क्षमता भी नहीं बची। जितने दांत उतनी आंत। अब हम क्या करते हैं, जैसे दांतों की शक्ति नहीं है तो हम हलवा बनवा लेंगे, दलिया बनवा लेंगे, धड़ 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 1 लीटर कूट दिया, मैंने आधा लीटर कूट दिया, जितना भी क्या लगता है हल्का है, तो हम एकदम इसमें बना दिया और दूध और डाल दिया, धड़ 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 धड़, 1 कटोरा 2 कटोरा 3 कटोरा, झट झट पेट भर गया। पेट तो भर गया, लेकिन इसमें आपका सिलाई नहीं गया, और सिलाई नहीं गया तो टॉक्सिन बनेगी, नीचे जाके पूरा जाम लगा देगा वो। कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। आप कभी भी पियो मत, दलिया पियो नहीं, रोटी गला के मत खाओ, ये सब मैंने उसमें बोला है। अभी इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। रोटी अब लोग करते क्या हैं, बहुत फास्ट खा लेते जल्दी जल्दी। सॉफ्ट रोटी है, दाल में गलाई, मीठी, कुटक गई। जो रोटी आप रूखी खाओगे ना, रूखी, ये असली खाने का तरीका, रूखी रोटी खाओ। यदि आपको असली भूख अनाज की है तो बिना सब्जी के, बिना दाल के, बिना माने नींबू के, और नींबू का प्रयोग कभी भोजन में नहीं करना चाहिए। किसी भी कीमत पर नींबू का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। विटामिन सी नहीं मिलते, बल्कि उल्टे टॉक्सिन बनते। शक्कर का प्रयोग मत करो भोजन में, गुड़ का प्रयोग मत करो, नमक इसका प्रयोग मत करो। ये सब माने नमक इतना घातक है, यदि नमक के घोल में हड्डी रख दो तो 2 महीने में गल के खत्म हो जाएगी। हड्डी खत्म हो जाएगी 2 महीने में, इतना नमक खराब है। तो जैसे ही हम नमक का इस्तेमाल ककड़ी पे करते हैं तो ककड़ी की रस खत्म हो जाती है। एप्पल पे करते हैं तो वो नमक खत्म, वो उसका पूरा गुण ही खत्म कर देता है। और नहीं तो इसका प्रयोग करके देखो, एक ताज़ी ककड़ी ऐसे खाओ और एक ककड़ी को सलाद बना के उसमें नमक छिड़क के रख दो, 5 या 2 मिनट बाद तुम खा के देखो, उसे खा के देखो और फिर उसका स्वाद देख लें, पता लग जाएगा। तो अभी मैं ये नहीं समझा रहा हूँ खाने का तरीका। जैसे सलाद खानी है, टमाटर जो भी आप खाते हो, हमें नहीं मालूम, जिसको जो खाना है, चाहे केला खाना हो, सलाद खाना हो, ककड़ी खाना हो, कुछ भी चीज़ खानी है, वो पहले से तैयार करके मत रखो, वो साबुत रखो। जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उसके बीच में टमाटर है, ककड़ी है, जो आप खाते हो, खीरा है, उसे तत्काल संभालिए। आपने देखा वो केला छील के रख दो, खराब होता चला जाएगा। केला तत्काल छीलिए और तत्काल खाइए। मेहमान अपने घर में आते तो अपन पहले से सर बना के रख दे, वो बेकार हो जाती, अच्छे नहीं लगते। आप ये मत सोचिए मेहमान को कैसा लगे, आप मेहमान आ जाए ना, उसी के सामने छील के उसे थाली में केला डाल दें, बस डाल दे, कोई बात नहीं। मैंने जो भी करना है, तो एक जो खाने पीने का तरीका पे 1 घंटा बोला है, 1.5 घंटा जितना बोला हुआ उसमें देख लेना, उसे पूरा ही सुनना पड़ेगा। जल्दी खाने, यदि जैसे टाइम नहीं है आपके पास, 2 मिनट है, तो 2 मिनट में क्या खा सकते हो ये सोचो। जी मत सोचो कि फिर हम 4 रोटी 2 मिनट में खा लेंगे। खा सकते हो आप, 4 रोटी दाल में गला, आप पी जाओ, दलिया दूध में डालो, ठंडा करो, गुड़ घी शक्कर से जो कोई डालना डालो और पी। अब हम कहते तो पेट तो भर जाएगा। लेकिन कभी मत करना है ऐसे। खाने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे 1 रोटी लो और हो सके तो उसमें घी भी मत लगाओ,
और रूखी रोटी का एक एक कोर चबाओ, चाहे वो आपकी फिर वो बारीक आटा भी हो ना तो इतना नुकसान नहीं करेगी। लेकिन उसके साथ फिर अब सब्जी खाइए, हर रोटी के साथ अब सब्जी खाइए, और सब्जी में घी डाल लीजिए, रोटी का घी सब्जी में डाल दीजिए, दाल में डालिए, उसे पी लीजिए, आप उसे खाते हैं। एक कौर चबाइए, जब वो हाफ क्रैश हो जाए अच्छे से तो फिर सब्जी ले लीजिए और सबसे आखिरी में दाल ले लीजिए घी सहित। जी, ये भोजन करने का तरीका सबसे अच्छा है। अब आपका वो सब 2 ही रोटी खा पाएंगे, इसका मतलब आपकी बॉडी को 2 ही रोटी की आवश्यकता है। रूखी रोटी नहीं खा पाओगे, हमें पता है। रूखी खिचड़ी नहीं खा सकते, यदि हम आपको मीठा खट्टा नमकीन ना डालें ना तो आप रूखी खिचड़ी भी नहीं खा सकते। सबसे अच्छा तरीका है कि खिचड़ी बिल्कुल किसी चीज़ में मिक्स मत करो। मैं देखता हूँ गलत तरीका होता है उसको। आपने मेरी देखी थी कैसे खाई थी? देखी नहीं होगी आप लोगों जिनने देखी हो। बिल्कुल ऐसे खिचड़ी ले ली और चम्मच से धीरे धीरे खाते चले, सूखी सब्जी उसमें मिक्स कर ली और खाई, खूब चबाई, फिर अलग से दाल सब्जी ले ली, अलग से ली, उसमें मिक्स नहीं कर दी हमने, गुड़ घी शक्कर नहीं डाला उसमें, खटाई मिठाई कुछ नहीं डाली उसमें हमने। चबाने में टाइम लगा, कोई बात नहीं, अब वो पचेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो खाने का सिस्टम तो आपको बहुत ही समझना है। समय कम है तो उतना ही खाइए, जैसे आपको 2 मिनट है तो आप 2 मिनट में एक केला खा लीजिए और पानी पी लीजिए, फुल डाइट है आपको, कोई दिक्कत नहीं। फुल डाइट है 4 घंटे की, एक केला 4 घंटे की फुल डाइट। लेकिन अलग अलग उम्र वाले के लिए अलग अलग। ये मत सोचो पेट भरे, दिक्कत है हम पेट भरना चाहते, पेट नहीं भरे। आपको जितनी एनर्जी चाहिए ना वो एक केले में से निकलेगी, और इस एक केला को खाने के बाद आप खाली छोड़ोगे 4 घंटे तो 100% केले के न्यूट्रिशन आपको मिल जाएंगे। आपने 10 तरह की चीज़ खा ली और केले से ही ठूस दिया, वो और भी सब खा लिया, तो न्यूट्रिशन 10% मिलेंगे सब चीज़ों में, 90% वेस्टेज जाएगा। उसी वेस्टेज का नाम कब्जियत। तो हम खुद चौक कर रहे हैं बॉडी को। ठीक, ये तो बहुत करने की इच्छा हो रही है कि कहाँ तक बोलूँगा, पर रिपीटेशन बहुत होगा। तो एक चबाने का ढंग, पानी पीने का ढंग बता दिया, जूस, दूध, जो कोई भी चीज़, पानी, इनको चम्मच से पियो, चम्मच से। और जितनी, जैसे रबड़ी है, रबड़ी को 1 उंगली से खाना है भाई, फुल टेस्ट लो ना उसका, क्या दिक्कत है? बड़ी मुश्किल से तो बनती है साल भर 6 महीने में कभी बनाते रबड़ी, कितनी मेहनत लगती है रबड़ी घोटने में, और लेकिन बड़ चम्मच से 1 कटोरी चिल्ले और 4 चम्मच में भर दी उन्होंने। भाई खाओ ना, ऐसे खीर समझ लो। जितनी गाढ़ी चीज़ है, जितनी गाढ़ी चीज़, जितनी गाढ़ी उतनी छोटी चम्मच, उतनी पतली चम्मच मैंने होती है, बस उसमें कम से कम बने, उससे खाओ। और नहीं तो एक वो चिन्ना मिर्च देते नहीं, चिन्ना मिर्च तांबे की चम्मच से, वो सबसे अच्छी चम्मच है खीर खाने के लिए, चिन्ना मिर्च वाली। ऐसे गन्ने का रस पीना तो चिन्ना मिर्च वाली जो आती है तांबे की, उससे भी, तांबे से मत पियो, दृष्टांत दिया हमने दृष्टांत। और नहीं तो लड्डू खाना है तो 2 उंगलियों से खाओ, लड्डू ऐसे नहीं खाओ। वो क्या कहलाता तुम्हारा, वो आता है ना, वो क्या रहता है वो JBG वगैरह, तो उसमें हाथ लगा रहते हैं ना, ऐसे नहीं खाना है। अब ये नमकीन वमकीन खाते, मूंगफली खाते, 8-10 दाने ऐसे भी भाड़, ये नुकसान करेगी आपको। मूंगफली एक बार में 1 पीस, 1 दाना, 1 दिन में 10 दाने खाने हैं ओनली। वही तो दवा चीज है। और दूध और मूंगफली एक साथ इस्तेमाल नहीं करो। आपने 10 दाने मूंगफली खा ली, ऊपर से 1 गिलास दूध पी लिया, तो दूध में घी है और इसमें तेल है। वो भंजा के मतलब पढ़ाने वाले तो हमें ऐसे पढ़ाते थे, जो नेचुरोपैथी पढ़ाते थे, कि वो बैक्टीरिया यही नहीं समझ पाते, इसे पचाऊं कैसे पचाऊं हाँ, ऐसा मिल जाते हैं, सब गड़बड़ हो जाती है। उसकी भाषाएं एसिड एल्कलाइन वगैरह, हम वैसे नहीं बोल पाते, मतलब वो सब तकलीफ हो जाएगी। आप खुद सेट कर लीजिए आज खाना क्या है। आप 4 बार में खाओ ना, मत खाओ 1 बार में। महिलाएं इसलिए बीमार है जैन समाज की कि उन्हें 24 घंटा में 1 बार खाना है, और तृष्णा तो पूरी 24 घंटा की है। आज एक खीर भी खाना है, आज वो भी खाना है, आज वो बने वे भी खाना है, पकोड़े भी खाना है, भजिया भी खाना है, मोटिया भी खाना है, और भी जैसे नमक पारे, शक्कर पारे, जितने आइटम रखे, वो नमकीन भी रखे है तो वो भी थोड़ा थोड़ा खाना है।
अच्छा दिक्कत क्या होती है, खाने वाला नहीं हो तो फिर इन्हें तो खाना ही है। पूरा मैंने ये कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे ओवर स्टॉक हो गया, कोई नहीं है, अब है ही नहीं, और फेंकना है नहीं। तो महिलाओं को, जैन महिलाओं की बीमारी की एकमात्र जड़ है जी अनिष्ट कारावाक्ष में आता है जी। आप तो बिल्कुल या तो बनाओ ही मत इतना ज़्यादा, 100 ग्राम बनाओ, 200 ग्राम बनाओ, 4 बार में खा लो, 4 दिन में खा लो, नहीं तो फिर डोनेट कर दो, किसी को दे दो, खिला दो किसी को। लेकिन अपने शरीर को कचरा घर मत बनाओ। ये सिंपल नियम है बेटे, सुनने में सिंपल लगेंगे आपको। अब आपको लगा हमें क्या सिखा रहे, हम यही तो सिखा रहे, खाने का ढंग नहीं, पीने का ढंग नहीं। खीर या लड्डू 2 उंगलियों से खाए, कल तुमने देखा हमने क्या सिखाया, हम तुमसे कहा इसमें हमने जो बादाम नहीं खाई वो इसीलिए नहीं खाई, चबाना पड़ेगी, तो हमने बादाम निकाल के इनको दे दी। हमने झूठी नहीं, चिंता नहीं करना, क्यों हमारे खाने की स्टाइल ऐसी है, हम हाथ झूठे नहीं करते। इतना इतना सा लड्डू खाते हो ऐसे। कोई भी चीज़ हो जो हमें नहीं मालूम, हमें पता है तुम नहीं छोड़ पाओगे, जैसे हम कहें नमकीन सेव मत खाओ तो वो तो चलेगा नहीं, नमकीन सेव खाओगे, गांठिया खाओगे, पक्की बात है, वो तो नहीं छूट सकता। तो हम एक बात है, एक बार में एक गांठिया का टुकड़ा उठाओ, उसे खाने के बाद ककड़ी का इतना बड़ा पीस खाओ। ये मत करो गांठिया भी खा लिया, ऊपर से दूध चाय पी ली, वो तो फिर सत्यानाश ही हो गया अंदर जाके। मैंने खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, नमकीन सेव खाओ, बहुत महीन बेसन के बनते हैं वो, कोई बात नहीं, इतने से खा सकते एक बार, इतने से, और उसमें से एक एक दाना उठा खाओ, जैसे सुकुमार एक एक चावल का दाना खा रहा था ना, ऐसे खाओ। मैंने उसको फुल टेस्ट लो। इसके बाद ककड़ी सलाद खा लो, टमाटर की सलाद खा लो, 2-4 ककड़ी वगैरह जो जो आपके पास अवेलेबल वो खाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैंने खाओगे तो कैसे खाओगे ये सीखने की बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे जो चाहे खिला दो, आप 250 ग्राम रबड़ी खिला दो, मैं खा लूँगा और बिल्कुल बीमार नहीं होऊंगा। 250 ग्राम रबड़ी, हाँ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तरीके से खाएंगे। तो उस दिन रोटी नहीं खाएंगे, दाल चावल नहीं खाएंगे, फिर उसके बाद केवल फ्रूट सब्जी सूप सलाद लेंगे और हम कुछ नहीं लेंगे। अब लोग क्या करते हैं, 250 ग्राम रबड़ी सुन लेते हैं, वो जी नहीं सुनते आखिरी में हमने क्या कहा। बाकी आप सब वो सुन लेना जो उनमें हमने सब बता दिया। आप पकोड़े में 8 पकोड़े से ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन 8 पकोड़े जिस दिन खाना है उस दिन रोटी नहीं खाओगे, पूड़ी नहीं खाओगे और चीज़ें नहीं खाओगे। 8 पकोड़े, फिर वही जल्दी नहीं खाना, चबा के खाना है। एक पकोड़ा खाने में 3 मिनट लगने चाहिए। तुम जान मत खाओ, हम क्या करें, तब वो 24 मिनट लगेंगे आपको चबाने में, बाकी टाइम में सूप सब्जी सलाद, तब आप 35-40 मिनट भोजन करके फ्री होंगे। फिर उस दिन तेल दूध ले लिए ना, उस दिन दूध नहीं पीना है, दही नहीं लेना है, छाछ नहीं लेना है, उस दिन केवल फिर सब्जी सूप सलाद ही खानी। अब आप बीमार नहीं होगे, पेट साफ होगा, पक्के में पेट साफ हो जाएगा। पूरी खाना है खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी भी खा लेते। जैसे अब रेलगाड़ी में पंडित जी आए मान लो, तो पूरियाँ भी बन गई और फिर थोड़े से मैसूर पाक भी बन गया, थोड़ा सा बेसन लड्डू की तरह तनक तनक करके वो बढ़ गई। और फिर इतने में कोई साधारण शराबा का आए हो तो भैया ये 2 बादाम ही ले लो, 4 काजू और ले लो। काजू माने तो सत्यानाश, 4 काजू खा लो या 10 मूंगफली के दाने खा लो, 4 काजू खा लो और 2 रोटी खा लो, एक बराबर है। 4 काजू में इतनी ताकत है, 2 रोटी बराबर। जैसे तुम देखते हो ना दवाइयों की आती हैं, दवाइयों गोलियां कितनी सी होती है और ताकत कितनी होती है, तो ऐसे में ताकत है बहुत। अब दिक्कत क्या है, हमें पेट भरने की आदत पड़ी तो हमें लगता ही नहीं कि बादाम काजू में कुछ ताकत है, बेकार करेंगे पेट में जाके। भाई आपने बादाम काजू खाए तो अब उसे खाली जगह दो, उसे पचाएगा वो। चलो बादाम काजू की बात आ गई, तो आपकी उम्र में आपको बादाम काजू भले ही मतलब, लेकिन बादाम का प्रयोग करो। 8-10 बादाम लो, कोई दिक्कत नहीं। मुनक्का लो 8 बिल्कुल ले लो, खाली पेट सुबह सुबह इसकी चटनी ले लो। यदि आप कोई पत्तियां या जो हमने बताया रूह जूस ले सकते हैं तो दी बेस्ट। जूस के बाद आप चटनी लो। चटनी ध्यान रखना आपको चबाना नहीं, आपको चबाना नहीं, कोई भी ड्राई फ्रूट चबाना नहीं है, हाँ मूंगफली भी चबाना नहीं है, और मिक्सी में पीस कर खाना नहीं। यदि आपको 5-6 दाने मूंगफली की चाहिए तो पानी में भिगो दो, वही सब बादाम वगैरह जो हम बता रहे हैं। एक सफ़ेद मिर्च आती है, जैसे काली मिर्च आती है ना, एक सफ़ेद मिर्च आती है, वो आपके लिए 4 दाने सफ़ेद मिर्च, 8 मुनक्का, 4-6-8 जैसी बादाम हो, बादाम भिगो दो और उसको घोंटो।
घोटने में टाइम बहुत लगता है, तो फिर उसे मिक्सी में पीस लो, और मिक्सी में पीसने बाद उसे घोंट दो। अब बहुत काम हो गया ना, अब तो कल घोंट के फिर कपड़े से छानना उसको, कपड़े से छान। आपकी उम्र में कह रहे हैं विद्वानों के लिए जो 60, 70, 80 के हैं, और फिर वो एक प्लेट में आपको लेके उसको एक उंगली से लेना है, ड्रॉप 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 लेना है, मैंने ड्रॉप समझ गया। अब उसमें भले 10 मिनट लगेगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब कोई तकलीफ नहीं, ब्रेन को भी फायदा मिलेगा इसको। अब मान चलो आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ ली, उसमें चटनी भी ले ली, तो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, मतलब वो चटनी का फायदा ब्रेन तक नहीं जाएगा। आपको जो ब्रेन के लिए लेते हैं अपन बादाम वगैरह, वो नहीं पहुंचेगी। तो ये खाने पीने के तरीके बहुत सारे हैं जो इतने जल्दी तो पूरे भी नहीं सुनाएंगे हम, लेकिन काम की खास खास बात, तो चटनी बना करके प्रयोग कर लो, ठीक। अब ये तो कोई खाने पीने की चीज़। अब आई बात बीमारियों की। यदि कोई भी बीमारी हो, कोई भी, वैसे तो आपने बता दी असली बीमारी तो पेट खराब है, और उसके कारण बता दिए खाना चबाना और परिश्रम का ना होना। ये तो है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट इतना सही। अब लेकिन पुराने लोग हैं, बीमारी हो गई तो क्या करें, उसके लिए हमने एक फाइल बना दी है, हर बीमारी में आपको क्या करना है वो उस पर लिखा हुआ है। सुधार आपको इतना ही करना है जो अभी बता दी, सुधार इतना ही करना। यदि आप इतना भी प्रयोग करेंगे तो आप पूर्ण स्वस्थ बने रहेंगे। मेरी चाहना यह है कि हम समाधि के समय तक हमारा उपयोग जागृत हो और हम पराधीन ना हो। इसीलिए जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल नहीं हूँ, मैं 3:30 बजे उठता हूँ सुबह। मुझे ये ट्रेडिशन नहीं कि मैं मंदिर में बैठ के भगवान सामने ही 10 मिनट बैठूँ या 1 घंटा बैठूँ। जंगल इसलिए जा रहे हैं कि इस उम्र में भी हम लीवर को बूस्ट अप कर रहे हैं, हार्ट को, किडनी को बूस्ट अप कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी सी भी दवाई के अधीन हो जाए, नहीं तो 99% ब्रह्मचारियों के जीवन में या 90% ब्रह्मचारियों के जीवन में एज बढ़ने के साथ साथ वो आयुर्वेदिक ही सही, चूरन, चटनी, वो क्या क्या, उकाली दवाई क्या क्या कहलाती, वो काढ़े, वो चलते ही चले जाते। और मैंने शुरू से सोचा, मुझे पंडित साहब ने मुझे भी कहा था बहुत सालों से कि तुम हर ले लिया करो, भोजन के बाद एक हर चूस लिया करो। तो मैंने कहा नहीं, हर खाने से मेरा भोजन की मात्रा कम नहीं होगी, तो मैंने हर नहीं खाई। हमने सूप सब्जी सलाद बढ़ा दी, रोटी कम कर दी। ये फिटनेस का अच्छा तरीका। हमने कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, अभी भी पेट को सपोर्ट नहीं देता हूँ भोजन, पेट साफ करने के लिए। केवल हमारा बैलेंस ऑफ डाइट वो हमें हेल्दी बनाए रखा है। तो यही आपको करना है सभी लोगों के लिए, ठीक। अब बीमारियों का बताई दिए, वो फाइल है, उसे पढ़ लो। और फिर भी कोई तकलीफ हो इसके बाद, इतना करने के बाद, तो फिर आप हमको पूछोगे तो हम बताने की कोशिश करेंगे। अब रही बात एक, आप जैसे पंडित साहब के साथ जाते, तो आप इनका पूरा मीनू बना के हमें दिखाओ कि आप समाज को क्या मीनू दोगे। आप बना के दो, इसके बाद इनकी उम्र लिखो, नाम लिखो, पूरा फुल डाइट चार्ट लिखो, फिर मैं उसे देख लूँगा, उसे फाइन कर देंगे। वही फाइन चार्ट उनको भेज दो। मैंने उनको भी, पंडित साहब को यही कहा था, आप 10% से ज़्यादा अनाज मत लो। समाज को उसी दिन बिठाया था, इसलिए बिठाया था, महिलाओं, उन्हें भोजन बनाना है। वो इस बात का आग्रह नहीं रखे, ये कह भी दे नहीं अब तो भूख लग रही, क्योंकि पहली बार आप अनाज छोड़ोगे तो भूख लगेगी। पहली बार अनाज कम करती है ना तो भूख लगती है, तो लगने दो, कोई बात। 3 दिन में आपका बॉडी एडॉप्ट कर लेगी, तीसरे दिन के बाद आपको भूख नहीं लगेगी अनाज की। आप फिर थोड़ा सा जूस पिएंगे ना, आपको पेट भरा लगेगा। आप जरा सा भी खाएंगे ना, जो खाएंगे वो पेट भरा लगेगा। अब एक बात और समझ लो, अभी जो बरसात के 4 महीने बीत गए, उसमें 1/4 डाइट होती है, और अब जो ठंड आ रही है, इसके 4 महीने में 4 टाइम भोजन करना है आपको, मैंने 4 गुना भोजन करना है। अब भूख बढ़ेगी हमारी, और जब गर्मी आएगी तो हाफ रह जाएगी भूख, और बरसात आएगी तो 1/4 रह जाएगी। ये गणित ध्यान रखना। माने अब इस सीजन में आप बादाम के लड्डू बनवा सकते हो, लेकिन बादाम का लड्डू आपको चबा के नहीं खाना है। बादाम का लड्डू को आप मध्यम आंच में उसका हरीरा बनाओ। हरीरा समझते हैं ना, हरीरा बना लेते हैं गरम गरम उबाल करके, और फिर उसको एक चम्मच से एक चक्कू ऐसे खाना, एक उंगली से ऐसे खाना, खूब चबा सके तो, और अदरवाइज उसे छान दें, उसे बिल्कुल छान दें। और ज़रूरत पड़ जाए तो उसको हरीरा बनाने के बाद मिक्सी में फिर पीस लो,
क्योंकि यदि जरा भी मोटे कण होंगे ना, उनका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उसे एक बार मिक्सी में फिर पीस दो बॉईल करने के बाद, और उसे छान दो आप कपड़े से। तो वो सब सब्जियों में डाल देना आप, या और किसी को खिला देना जो जिसके दांत अच्छे, और आपको ऐसे खाना उसको। अब ये ठंड आ रही है, आप दोनों टाइम एक एक लड्डू खा सकते हो, जैसे ही आपको पचे, ये आप देख लेना। लेकिन अनाज का मोय भी हो, जे भी हो, फिर दूध भी हो, तो ये एक साथ नहीं चलेंगे, है ना? खसखस का ले लो, वो सब उसी में डल जाती है सब, और सब पीस के डालनी है। माने कोई भी चीज़ खड़ी नहीं डालना है, चाहे चिरौंजी हो, काजू हो, बादाम हो। लड्डू बनाने की विधि हमने बताई उसमें, मेरे उसमें ही लड्डू बनाने की विधि बताई उसमें। तो ये सब पीस करके इस्तेमाल करने, इसीलिए मैंने कहा यदि वायदे बॉईल करने में फूल जाएंगी तो एक बार फिर मिक्सी में पीस लो उसको और छान दो उसको बढ़िया, और ऐसे खा। एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम, पर्याप्त आपकी डाइट है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो भूख लगती है, तो ये बात सुन लो, सभी लोग सुनना, एक गलती, बहुत बड़ी गलती, उसे दूर करने के लिए बता रहे। यदि आप 10-11 बजे तक आपने पानी मान लो एक बार सुबह पी लिया, फिर पानी नहीं पिया, और अब आप भोजन करने बैठ गए, तो आप 4 गुना अनाज खाएंगे। सबसे पहले यदि आपने सुबह पानी पी लिया, जो भी आपने पिया हो, जो हमने बताया, जूस, पानी या चटनी, जो भी, अब आप भोजन करने के पहले अनाज सबसे आखिरी में खाइए, सबसे पहले सूप पीजिए, सबसे पहले आप सब्जी खा लीजिए, सबसे पहले आप सलाद ले लीजिए, इसके बाद थोड़ी सी खिचड़ी या दलिया खा लीजिए, जो भी आप खा रहे। अब रोटी खाएंगे तो आप 1 या 2 रोटी के बाद पेट भर जाएगा। मैंने उल्टा करना है, समझ गए सब लोग? आप देख लेना कभी भी आप करके, इस क्रम में क्या होगा, जो 70% हमको जूस, सब्जी, सलाद, सूप देने थे, वो पहुंच जाएंगे, और रोटी उतनी पहुंचेगी जितनी हमें चाहिए, 10%, 20% एसेट्रा। तो ऐसे इसमें ध्यान रखें। ये ध्यान रखना, 4 गुना करने वाला ये नहीं समझना कि आप 16 रोटी खा लें। यदि बरसात में आप आधी रोटी खा रहे थे तो गर्मी में 1 रोटी और ठंडों में 2 रोटी। यदि उस समय आप बरसात में 1 रोटी खा रहे थे तो गर्मियों में 2 रोटी, और अब 4 रोटी खाएंगे। मैंने 4 टाइम सुनते से खुशी होती है, अरे 4 गुना खाना है एकदम, 1/4 से सीधा 4 टाइम। कहाँ 1/4 था, कहाँ, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखना है। तो फिर आप इसको भी ध्यान रखना सभी लोग, पहले सब्जी, सूप, सलाद खा लीजिए, फिर आप वो ले लीजिए। भोजन बनाने में रोटी कम पड़ जाए तो चिंता नहीं करना, मेहमान भी आ जाए ना, मेहमान, अब अपने पास रोटी कम है, 3 जनों की रोटी आती थी, सब विभाग में 4 हो गए, तो महिलाएं चतुर होती हैं, चतुर होती हैं, रोटी तो उतनी आती थी, सब विभाग है, बस इसी में से खिलाना है, नहीं बनाना नहीं है। तो वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये परसना शुरू कर दो, शुरू तो करो, शुरू करो, आप सब चीज़ें दे दो, फिर आखिरी में रोटी दे दो एक एक, तो देते जाओ, 1-2 रोटी में पेट भर जाएगा, छुट्टी नहीं पड़ गया। फिर भी यदि कोई कहे अब भूख रह गई तो एक आध ककड़ी हो ना, नहीं नहीं, पेट भर गया, भर गया। और नहीं भी भरा हो तो कोई बात नहीं, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग, मतलब जवान है, तो 1 गिलास दूध दे दी, कुछ हुआ तो थोड़ा नमकीन वमकीन रखी उनमें दे देंगे, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा अपन थोड़ी सी डेट्स दे देंगे, माने उनके लिए हम अलग कर देंगे, लेकिन रोटी मत बनाओ, सबसे पहले सब्जी खिला दे, ठीक है? तो और कुछ पूछना तो पूछ लो भैया, बातें तो हमारे पास बहुत हैं। चावल का कितना प्रयोग करना चाहिए? चावल, एक्चुअली चावल बहुत सारी बातों पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप हो, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि जो फिजिकली लेबर नहीं कर रहे, पसीना नहीं बहा रहे, उन्हें दालें, बेसन, मैदा, पोहा, चावल नहीं खाना चाहिए, हैं? बारीक आटा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ, फिर वही बात है, यदि लेबर करो तो चावल खा लो, लेकिन चावल दी बेस्ट है सब्जी के साथ, दाल के साथ नहीं, बेसन के साथ नहीं, कड़ी के साथ नहीं, दही के साथ तो बिल्कुल नहीं, छाछ के साथ बिल्कुल नहीं। आपको पता है जैसे दस्त लगते हैं ना, उसका पेट खराब करने के लिए दही चावल खिलाती है, काय के लिए, पेट खराब करने के लिए। मानो वो जाम लग जाता है उस खाने, हाँ ये बढ़िया दवाई है, एकदम दस्त लग रहे थे, आज हमने दही चावल खाए तो जाम लग गया, वहाँ जाके कोई फायदा थोड़ी हो कुछ। गेहूं के लिए मना करते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, गेहूं नहीं खाओ। ये सब फालतू बातें हैं, ये बिल्कुल फालतू बातें हैं। मैंने फिर कहा आप परिश्रम करिए, गेहूँ खाइए,
परिश्रम करिए, दाल खाइए, परिश्रम करिए, चावल खाइए। अब ये एक नया नाटक चालू हो गया, मैंने कई लोगों से सुन लिया, वो खाओ, रागी खाओ, फला खाओ, ये खाओ। अरे मत खाओ ना। एक बात बताओ, गेहूं की 2 रोटी खा, 1 रोटी खा लेती और रागी की 4 खा ले, फायदा क्या हुआ? रागी तो भी नुकसान करेगी। अब रागी भी 4 गुनी होगी तो नुकसान करेगी। तुमने समा के चावल बना लिए, 4 गुना खा लिए, कहा हल्को है, हल्को है, हल्को है, हल्को। अब हल्को का मतलब ये सोच सही करो। यदि आपके पास परिश्रम है तो कोई भी अनाज खाइए, परिश्रम नहीं है तो अनाज मत खाइए। और पर डे बोल देता है वो, आपको खुद ही लगता है आप भारी हो गए खाने के बाद, आपको खुद पता लग जाए। पर डे पता लगता है, मुझे तो रोज पता लग जाता है आज का भोजन ठीक नहीं। कचू करो। अब ये बातें तो बहुत हैं, अभी तो स्वास्थ्य की बात कर ले। यदि हम ऐसे पॉइंट बताएंगे तो हजारों लाखों पॉइंट हैं। देखो फिर इन सबका सियादबाद समझ लो, चाहे वो पानी हो, दूध हो, सूप हो, सब्जी हो, सलाद हो, कोई चीज़, हजारों आइटम है। कभी भी ब्लाइंडली फॉलो अप नहीं करिए, आप अपने आप को चेक कर लीजिए। जैसे रोजाना सूप नहीं पियो, नहीं, वो भी कमजोर कर देगा आपको, हड्डियां कमजोर होती चली जाएंगी। रोजाना कोई भी चीज मत, आप अपना मेनू खुद बनाइए भोजन में। जैसे आज रात को आप ज़्यादा जग गए, 4 घंटे सोए, जैसे अपने मम्मी की सेवा की, पापा की सेवा की, अब रात भर जगे आप। अब बनाने में सबसे सरल क्या लगता है? खिचड़ी, रोटी, दाल, जो भी सरल पड़ता है वो जल्दी बन जाता है, और सब्जी सोचने में टाइम लगता है। तो हम झट दाल रोटी चावल ही बना लेंगे, वो गलत भोजन है। रात को आपने 2 घंटा जग सोए हैं मात्र, तो आज आपको केवल जूस पीना है। यदि आप 4 घंटे सो गए हैं तो आज आपको सूप पीना है भरपेट। ऐसे बदलेगी डाइट। यदि आपको लग रहा है सिर भारी है, सिर गर्म है, अनाज बिल्कुल नहीं लेना है। यदि आपको लग रहा है आज पेट साफ नहीं हुआ 1 मिनट में, तो आज अनाज बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहले सूप लेना है, सूप सब्जी सलाद, सूप सब्जी सलाद। बस जैसे 11-12 बजे आपका पेट साफ हो जाएगा, अब भूख लगेगी आपको, अब शाम को अच्छे से रोटी बना के खा लो आप। लेकिन सुबह की रोटी दाल चावल मत खाओ। कब? जब नींद पूरी नहीं हुई हो, जब आपका श्रम कम रहा हो, सिर भारी हो रहा हो, गर्मी बढ़ रही हो, पित्त भड़क रहे हो। आप पित्त भड़क रहे हैं तो केवल चम्मच से पानी पी ले, दी बेस्ट। फिर भी ज़रूरत हो तो थोड़ी बहुत तो जूस बना के पी लो, लेकिन चम्मच से पीने, गिलास से कोई जूस नहीं पीने, कटोरी से कोई दूध जूस कुछ नहीं पीना। केवल इतनी सी लाइफ स्टाइल सुधार लो, जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। शुगर की दवाई आज ही से बंद कर दी, बिल्कुल आज से बंद कर दो। जो अभी हाल बताया उतना ही कर लो, बस आप सही हो जाओगे। जितना बता दिए सुन लो, लिख लो। पत्तियों के जूस से शुरू करो, फल सूप सब्जी सलाद से शुरू करो, और अनाज रोटी 3 दिन बंद कर दो। तीसरे दिन के बाद से चौथे दिन से रोटी लेना शुरू कर देना, और दवाइयाँ आज से ही बंद हो जाएंगी। पत्तियों में वैसे कौन सी पत्ती? खूब मीठे खाओ, मीठा खाओ। हमारी मम्मी मीठा खा रही खूब, 15-20 साल से जिन्हें डायबिटीज और हार्ट की दवाई ले रही थी। हमने इसलिए नहीं कहा, हमारी मानना नहीं, लेकिन जाने क्यों उनको जब 2-4-6 लोग सही हुए ना वहाँ खनिया दाना में, तब उन्होंने कहा हम भी कर लें। कर लो, बड़ी खुशी की बात है। तो उसी दिन से उनकी दवाई बंद हो गई, उसी दिन से। और आज फुल फिट हैं, इतने इतने मिठाइयाँ खा रहे हैं। मिठाई मतलब फल, माने मीठे मीठे फल, 250 ग्राम अंगूर, आधा किलो अंगूर, इतना बड़ा सीताफल, पपीता, सब खा रहे। वो सब बंद थे उनके, सब वो सब बचा लो। और डायबिटीज, फिर एक बात, एक तो शरीर का करना है, दूसरा भेद विज्ञान करो, टेंशन नहीं करो। हम तो एक बात है, आँख बंद गई तो चूल्हे में गई सारी दुनिया। कौन मोड़ा, कौन बहू, कौन का, हटो, मर जाओ, बिल्कुल सामायिक माने मर जाओ। आँख खुलेगी जब देखेंगे कौन क्या कर रहा है। आँख बंद माने हम अकेले, हम मोक्ष में, बस। टेंशन से होती हैं बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे कई बार टेंशन है, रात को नींद में आप चक्कर ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे, अगले दिन रोटी नहीं खाना है आपको। दिक्कत क्या है, हमें रात में टेंशन हो गई कोई बात की, और ऐसे ऐसे वो करवट बदलते रहे, और सुबह उठ कर दाल रोटी खा ली। ये बहुत बड़ा कारण है। इसे किसी भी कीमत पर यदि रात को नींद पूरी नहीं हुई है तो अगले दिन अनाज टोटल बंद। अब आपके पास दूध है तो फिर दूध ही दूध पर रहे, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ मत खाना, लेकिन दूध ही दूध। भाई साहब, दूध
नहीं नहीं, जर्सी गाय का दूध नहीं पीना। अब ज़्यादा लंबी नहीं बताएंगे, बस जर्सी गाय का नहीं पीना। मैंने दूध ना पिया तो फिर ऑल्टरनेट में क्या लें? अल्टरनेट में फिर तो सबसे बढ़िया सूप, सब्जी, सलाद, बहुत अच्छा है। दूध की कोई ज़रूरत नहीं है, नारियल का पानी पी लो, दी बेस्ट है। टमाटर का सूप बना लो, जूस बना लो, कुछ बता दिए, पहले ही बता दिया, वो तो पहले ही बता दिया, उसी से पीना। इससे नारियल पानी ले लेना ना वैसे। हाँ ले लो। आपकी बात से ऐसा पता चलता है कि फ्रूट सब्जी सलाद छोड़ के बाकी जो जितना खाए उतना ही सलाइवा बॉडी में जाना चाहिए। हाँ, ये धीरे धीरे खाता है तो तभी सलाइवा जाएगा, और जैसे सलाइवा खत्म हो जाएगा आपसे खाते ही नहीं बनेगा। हाँ लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने देखा हो, चावल ले लिए, तो थोड़ा चावल तो हमने टेस्ट ही अच्छे से खा लिया, इसके बाद खाया नहीं जाता तो हम कहे शक्कर डाल दो, थोड़ा घी डाल दो। अब वो घी और शक्कर के सपोर्ट से अंदर चला गया, लेकिन सलाइवा नहीं गई, तो उस दिन एसिड बनेगा आपको। यहाँ तक भर गया वो, अब सलाइवा तो था नहीं, तो एसिड बनेगा, वो सड़ेगा, और पेट साफ होगा तो बदबू आएगी आपको। तो इतना चावल का क्या करें? अरे गाय को डाल दो, बेचारी खा लेगी, कोई जरूरी जबरदस्ती अपनी खाओ के बीमार हो। 2 रुपया के चावल खाओ, 20 की दवाई, ऐसा क्यों करो? कुछ मत करो। मैंने इस मामले में उदार बनो, अनिष्ट कारकवक्ष की तरह त्याग दो। मैंने अनिष्ट कारकवक्ष में बहुत लिखा है, 1-1.5-2 घंटे का लेक्चर है। अनिष्ट कारकवक्ष भयंकर वक्ष है जी, और जैनियों की बीमारी का मूल जड़ है जी। अनिष्ट कारक। औरों की भी होगी, लेकिन हम जैनियों की कह रहे, अपनी कह रहे, त्यागी व्रती अपन लोग। बीमारी का कोई कारण ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, भारत में जितना मैं स्वस्थ नहीं रहा, जितना अच्छा यहाँ रहा हूँ। आप देख रहे हो कि 2 साल अभी आपके यहाँ कई बार आए तो उतनी हेल्दी फिटनेस नहीं थी, भले प्रवचन कर दिया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिटनेस नहीं थी, भारीपन था। यहाँ वो भारीपन नहीं, बिल्कुल आलस नहीं आता। इतना घूम के आते हैं 8-10 किलोमीटर, जब भी ऊपर 1 सेकंड भी नहीं बैठता मैं, काम करने लगते हैं आते से ही। ऊपर से पहाड़ से सारे काम करके आए, आते से रसोई बना ली, पूरा पहाड़ करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। और तत्काल प्रवचन करने जाते हैं, 1 सेकंड फुर्सत नहीं मिलती। अब ये भैया कह रहे थे आराम कर लिया, मैंने अभी तो सुबह 3:30-4 बजे जब से उठी अभी तो 1 सेकंड बैठा भी नहीं। वहाँ से सीधे यहाँ के बैठे, बस खूब काम रहता, मस्त रहते खूब। अब बचेगा तो शाम को भी खा लेंगे हम, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने बहुत सारी बातें बताई। 8म 14 में बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। 8म 14 में भी पहले ये देखिए सुबह पेट साफ कैसा हुआ, नंबर 1, तभी आप डिसाइड करिए हमें क्या लेना है। अब मान चलो आपको मात्र हरी लेना है, लीलोत्री नहीं लेनी है, हरी नहीं लेनी है, मात्र अनाज लेना है। तो अब आप फुल फिट हैं तो आप उसमें जो भी आपको बनाना हो, जो भी चीज़ जो बना, जैसे दलिया बना रहे हो तो दलिया में 10 गुना पानी डालिए, 10 गुना पानी, और मध्यम आंच में बनने दीजिए, और उसे चम्मच से पी लीजिए तो फुल डाइट हो गई। अब इसी अनुपात में आप दलिया कम कर लीजिए, रोटी बढ़ा लीजिए। इसी अनुपात में आप चाहो दाल ले लीजिए, एक कोई चीज़ ले लीजिए। दाल ले रहे तो आप एक काम करिए, आधी कटोरी दाल, अब जितना आपको पाचन हो सकता है, और फिर वही 10 गुना पानी उस कटोरी से बॉईल होकर के आधा लीटर 3 पाव बचे, उसमें बढ़िया छौंक लगा दो, घी डाल दो बढ़िया, 1 चम्मच, 1 कलछी घी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया छौंक लगा दो, सब जीरा धना अनिया से, और खा ली। दी बेस्ट भोजन। माने आप शरीर में हरी नहीं लेना है तो हम पानी बढ़ा रहे हैं, घी बढ़ा रहे हैं, यदि दूध है तो दूध बढ़ा लीजिए, फिर उसी मात्रा में आपका अनाज कम कर लीजिए। किशमिश है, मुनक्का है, आप उसका बना लीजिए, चटनी बना लीजिए। लेकिन मेथी का पानी ले लीजिए, मेथी दाना खा लीजिए, बहुत अच्छा है। यदि आपको वो कठोत क्या कहलाती है ना, कठोत वो है तो कोई बात नहीं, तो आप 1 कटोरी चने का चबा लीजिए और उसका पानी उबाल के पी लीजिए। पानी कम नहीं डालिए, ध्यान रखना, इसमें पानी आप और अच्छा डालिए। मैंने जितना आप अनाज ले रहे हैं उसका 5 गुना 4 गुना पानी पीजिए, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अष्टमी 14 के दिन भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप हरी मत खाइए। गर्मी के दिनों में आप खूब बढ़िया छौंक में घी डाल लो बढ़िया, लेकिन तत्काल डालिए गरम गरम और खा लीजिए। जैसे गर्मी में आपको उपवास करना है और मई जून की गर्मी है, मई जून की कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन पहले शाम को कुछ मत खाइए, सुबह खा लीजिए भरपेट, शाम को कुछ मत खाइए। केवल 50 ग्राम घी ले लीजिए, उसे हल्का गर्म कर लीजिए और ऐसे खा लीजिए।
50 ग्राम घी ऐसे खा लीजिए, बाद में गरम गरम पानी पी लीजिए। अब आपको 24 घंटे प्यास नहीं सताएगी। इतना सरल काम। चक्कर आते हों आपको, मैंने बताया था आज पंडित जी साहब को भी बताया, चक्कर आते हों, केवल 2 किस्में मुंह में रख लो आधा घंटे के लिए। अब चक्कर नहीं आएंगे, फुल एनर्जी आ जाएगी, ब्रेन में खूब ऑक्सीजन पहुंचेगी, सब काम हो जाएगा। 2 किस्मत बस 2 किस्में केवल यहाँ रख लो अंदर, किस्में नहीं हो तो मना रख लो, बस रखे, चबाना नहीं है, चूसना है बस। इतनी एनर्जी होती है उसमें, पूरे चक्कर खत्म हो जाएंगे, आप बढ़िया चलोगे फिरोगे, उठो बैठो, कुछ नहीं हुआ। उम्र ज़्यादा बढ़ जाए, थोड़ा भी बेभानपना हो, प्रवचन में नींद ज़्यादा आए, भारी भारी हो, तो आपकी उम्र के लिए कह रहे हैं हम, 5 बूंद घी की डालो, देसी गाय का घी ले लो और ड्रॉपर में भर के रख लो पिघला हुआ, और 5 बूंद इसमें डाल दो, 5 बूंद इसमें डाल दो। हाँ, रात को सोते समय डाल दो, दोपहर में लेट हो तो दोपहर में डाल के लेट जाओ थोड़ी देर, तो ब्रेन में जितनी ऑक्सीजन चाहिए पूरी पहुंच जाएगी। ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है, दी बेस्ट है, लेकिन देसी गाय का घी हो वो ले लीजिए। ठीक, अपना समय हो गया है ना, जितना हम कह सके उससे आनंद को ना जानना। माने इसके हमने कहा ना, कोई भी चीज़ पूछोगे ना, पानी चावल कुछ भी, तो ये सियाद बात है, असंख्यात लोक प्रमाण उदय वाली जीव है, तो सब पर अलग अलग लागू होगा वो। इसलिए मैंने कहा आप अपना चार्ट खुद बनाइए। आखिरी सवाल, भोजन कितनी देर बाद पानी पीना? हाँ, बहुत अच्छा है। एक्चुअली दिगंबर मुनिराज का भोजन है वो दी बेस्ट है। कोई भी बात ब्लाइंडली नहीं माननी है हमको। सब कहते हैं भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियो, कोई कहता है 1 घंटा पहले पानी पी लो। ठीक, इसका कोई नियम नहीं है। ये नियम बताए जाते हैं उन लोगों को देख करके जो रूटीन लाइफ में सुबह उठते से चाय पीते, पानी पीते, फिर नाश्ता करते, गांठिया खाते, फला करते, फिर वो पानी पी लेते, तो उनके पानी की मात्रा तो पूरी हो गई। तो उन्हें देख के कहते हैं आप भोजन के समय पानी मत लो। समझ गए? उनको देख करके कहा गया, आपको देख कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं आपको देख के बात करूँगा। उस दिन मैं क्यों बैठना चाह रहा था दोनों विद्वानों के साथ, किसी के साथ नहीं, उनके साथ, कि मैं उन्हें देखूँ ना चबाते कैसे, आप पानी कैसे पीते हैं, मैं ये देखूँ ना आप खाते क्या क्या। एक एक चीज़ लिखता मैं, एक एक चीज़ लिखता, फिर मैं बताता कि आपका डाइट है वो। इसलिए तो बैठना ही था मुझे दोनों के साथ पर्सनल। अभी इसको भेज देना, सुनना कहना जितना हो सकता है, फिर अपन और आगे बात कर लेंगे। या तो उनसे पूछ लो कि साल भर का बिल्कुल डाइट प्लान, नहीं तो कम से कम अब ठंडों में ही बता दे क्या लेना है, कितना लेना है, कितनी मेहनत है, कितना परिश्रम है, वो सब लिख दे। फिर अपन यहाँ से उनको डाइट चार्ट बता देंगे पंडित साहब को। और भी विद्वान इसका लाभ लें तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए तो मैं गया था वहाँ। फिर तो पूरे देश के साधुओं में फ़ोन आने लगे जगह जगह से। तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपन जितना कह सकते हैं कह देते हैं। ठीक है, तो पानी का ऐसा कुछ नहीं है। यदि भोजन में 70% आप पानी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, सूप सलाद, तो पानी की अब अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। उसी समय 1 आध गिलास पानी और पी लो, उसी समय पी लो। जैसे मैं शाम को अब पानी पीऊँगा तो अलग अलग है, ठंडों में कम कर दूँगा, बरसात में कम कर देते हैं। गर्मी है तो 3 कटोरे पानी शाम को लेता हूँ, क्योंकि 24 घंटे में फिर मुझे 15 घंटे बाद लेना है। और सुबह भोजन के बाद शाम को लिया पानी, तो हम पानी ले लेते हैं। लेकिन जो दिन भर पानी पीते हैं उन्हें भोजन के साथ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो फल सब्जी सूप सलाद ले रहे हैं उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाल बाफला खाओगे तो पानी पीना पड़ेगा, गांठिया खाओगे तो पानी चाहिए। माने अलग अलग है। तो आपकी डाइट कैसी है उसके अनुसार पानी को आप मैंने नोट करो। अब समझ गए होंगे सब लोग, अपना अपना मील चार्ट सेट करो। ठीक, ओम नमः शिवाय। कोई